दोस्तों मेरे हाथ में वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड जिसको मैं 15 दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड का डिटेल रिव्यू देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसको परचेज करना वर्थ इट है या नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो ये रहा वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड। तब तक डब्बा खुलता है तो अब तक कुछ स्पेक्स की बात कर लेते हैं। स्पेक्स में जो सबसे हाई वाला स्पेक्स है क्विक स्विच। तो क्विक स्विच में क्या करते हैं, आप डबल टैप करके रिसेंटली पेयर डिवाइसेस के साथ आप स्विचिंग कर सकते हो। रही बिल्ड क्वालिटी के बाद, तो बिल्ड क्वालिटी में स्मूथ प्लस प्लास्टिक एंड रबर का यूज किया जिससे कि आपके नेक पे प्रेशर नहीं पड़ता है और आपको ईचिंग से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होता। अब एक एक करके इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर टाइम कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ईयरबड को लेफ़्ट में लगाना है, कौन सा राइट में लगाना है। हालांकि बहुत छोटे में इसमें लिख रखा है राइट और लेफ़्ट लिख रखा है, लेकिन मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ क्योंकि आपका जो ये कंट्रोलर है और ये जो क्विक स्विच है वो आपके लेफ़्ट ईयरबड में कनेक्टेड है। तो मेक श्योर रखना है कि आप याद रखोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट में लगाने से अजीब सा फील होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी चार्जिंग और बैटरी बैकअप से रिलेटेड। ओप्पो बोलता है कि 10 मिनट के चार्जिंग पे आपको 10 घंटे का बैकअप मिलेगा और फुल चार्जिंग पे आपको 20 घंटे का बैकअप मिलेगा। हालांकि फुल चार्जिंग पे आपको 20 घंटे का बैकअप नहीं मिलता, टोटल आपको 16 से 17 घंटे का ही बैकअप मिलता है। तो चार्जिंग से रिलेटेड मुझे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि जो चार्जिंग इंडिकेशन लाइट है और इसका जो बैटरी परसेंटेज जो ड्रेन होता है बैटरी का, उसका प्रॉब्लम है। लाइट में है कि इसमें दो ही लाइट है, रेड और वाइट। जब फुल चार्ज होगा तो वाइट हो जाएगा, तो ग्रीन होता है तो पता चल जाता है कि फुल चार्ज हो गया। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसके चेक करने में कि फुल चार्ज हुआ या नहीं हुआ है। हालांकि 30 to 35 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं इसका बैटरी जो आता है परसेंटेज में बैटरी इंडिकेशन दिखाता है मोबाइल फ़ोन में। तो फ़ोन में क्या होता है कि 100% पे रहेगा ही तो काफ़ी देर तक 100% पे रहता है। उसके बाद क्या होता है कि सीधे आ जाएगा 90% पे, 80% पे आता है, फिर 60% पे आता है। तो ये जीरो में चलता है, ऐसे नहीं कि 90% पे रहेगा तो 89 पे आएगा, 88 पे आएगा, ऐसे करके ऐसे नहीं होता इसका। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको इंडिकेशन में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब 40% पे आता है तो काफ़ी देर तक 40% पे रहेगा, उसके बाद सीधे 10% पे आ जाता है। लेकिन ओवरऑल बता दूं कि आपके जो भी है परसेंटेज के टर्म में चलता है, लेकिन ओवरऑल जितने बैटरी बैकअप है उसका, वो टोटल आपको 16 से 17 घंटे का बैकअप देगा। तो अब बारी है लो लेटेंसी मोड की। तो दोस्तों वन प्लस बोलता है कि इसकी लेटेंसी 110 मिली सेकेंड है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन भी वायरलेस डिवाइसेस में 100 से 300 के बीच में उसका मिली सेकेंड लेटेंसी होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उतना मैनेजेबल है। लेकिन 300 से ऊपर जाता है तो फिर दिक्कत होने लगता है। और दोस्तों और खास बात बताया कि वन प्लस की जो वन प्लस के डिवाइसेज हैं जो कि वन प्लस 6 से ऊपर के हैं, तो उनमें वो जो फेनेटिक मोड है उसके वजह से इसमें लेटेंसी और कम हो जाएगी। लेकिन अदर डिवाइसेस के लिए क्या, तो अदर डिवाइसेस में मैं चेक किया हूँ तो अदर डिवाइसेस में भी लेटेंसी बहुत कम है। बहुत कम इन द सेंस कि जब आप ऑडियो और वीडियो सुनते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे, अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखा तो लिप सिंकिंग से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखा, रियल टाइम में सब चीज़ दिख रहा था। लेकिन गेमिंग में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। और एक्चुअल में क्या है कि जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं उनमें वो गेमिंग के लिए बने नहीं होते हैं, गेमिंग के लिए वायर्ड ही होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो और गेमिंग खेल लो तो ये आपके लिए डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कोडेक के बारे में। तो कोडेक ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्डवेयर्स के बाद। कोडेक के वजह से ही आपके साउंड की क्वालिटी डिसाइड होती है कि कितनी अच्छी होगी। और कोडेक होता है कि कोडिंग प्लस डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपके फ़ोन से डेटा आता है, ये वायरलेस ईयरफोन तक पहुंचता है और इस बीच में जो डेटा के लॉसेज कम हो और लेटेंसी भी कम से कम हो, तो ये कोडेक पे डिपेंड करता है। अगर कोडेक ज़्यादा अच्छा होगा तो आपके डेटा के लॉसेज बहुत कम होंगे और लेटेंसी भी बहुत कम होगा। तो ये रही कोडेक की बात। अब बात करते हैं कि इसमें जो कोडेक यूज किया गया है, डबल AC कोडेक यूज किया गया है। तो डबल AC जो कोडेक होता है वो एप्पल के डिवाइसेस के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन बेस्ट होता है। अगर आप एप्पल के डिवाइसेस के साथ यूज करना चाहते हो तो ये ईयरफोन आपके लिए बेस्ट है। महंगे से महंगे ईयरफोन भी आपके डबल AC पे ही कन्वर्ट होकर फिर आपको गाने सुनाते हैं। तो आप महंगा ईयरफोन खरीदने के बजाय आपसे यही वायरलेस ईयरफोन खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ।
तो एंड्रॉयड डिवाइसेज के साथ जो डबल एसी कोडेक है उसके साथ एक थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि एनर्जी इफिशिएंसी के मामले में एक होता है ईएएस एल्गोरिथम काम करता है, और वो ईएएस एल्गोरिथम्स क्या करता है कि जो ब्लूटूथ कोडेक्स है उसको एंड्रॉयड डिवाइसेज में अच्छे से काम करने नहीं देता, तो उसकी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जब आप इसको एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे तो उसमें आपको डबल एसी कोडेक नहीं दिखेगा, आपको उसमें एसबीसी कोडेक ही दिखेगा। तो हालांकि साउंड क्वालिटी में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, फिर भी मैं आपको ये जो माइनर चीज़ है मैं उसको बताना चाहता हूँ। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ ईएस से रिलेटेड, कि आप जब भी कोई गाने सुनते हो और जब आप उसको बैटरी सेवर मोड में हो तो गाने की क्वालिटी हल्की सी डिग्रेड हो जाती है। जब आप बैटरी सेवर मोड हटाओगे तो आप दोबारा सुनोगे गाने तो आपको और अच्छे से गाना सुनाई देगा। ये इसलिए कि ये एल्गोरिथम उस समय उसको अपने फुल फ्लेज मोड में काम करने से रोकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैं बताऊं, अच्छा उससे पहले बताना चाहता हूं कि ऑडियो क्वालिटी की, जब आप कॉल पे बात करते हो तो कॉल पे जब बात करते हो तो आपको आपके मुंह के पास ये रहता है तो आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई देता है। और साथ ही साथ और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, फिर भी ये जब आप बात करोगे तो आपको नॉइज़ बहुत सारा कैंसिल करके देता है। तो ओवरऑल मैं बता दूं तो मुझे हेडफोन ठीक लगा। अगर आप सेम गाने को मल्टीपल टाइम्स सुनोगे iOS पे और एंड्रॉयड पे तो वो आपको हल्का सा माइनर डिफरेंस दिखेगा, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसी प्राइस रेंज में ये भी एक अच्छा वायरलेस हेडफोन है, ओप्पो एनको M31, तो जिसको करीब मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसका रिव्यू देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेट से रिलेटेड आपकी सारी परेशानी दूर हो गई होगी। अगर उसके बाद भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।